चलिए बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक क्षैतिज लंबी पट्टी पर बच्चों एम द्रव्यमान की एक वस्तु रखी हुई है। पट्टी और वस्तु के बीच घर्षण गुणांक का मान म्यू है। तो पट्टी एक किनारे पर हिंज के साथ जुड़ी हुई है और वस्तु इस किनारे से एल दूरी पर है। तो बच्चों पट्टी को जो है स्थिर सिरे के परितः जो है एक क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। तो कोणीय वेग का मान बच्चों अधिकतम कितना हो सकता है ताकि वस्तु पट्टी पर ना फिसले। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में देख लेते हैं कि कोई वस्तु अगर इस प्रकार से वृत्तीय पथ पर बच्चों गति करती है तो उसे वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। बच्चों ये अभिकेंद्र बल जो है उसके गति की दिशा के लंबवत इस प्रकार से बच्चों होता है और वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर होता है। तो बच्चों ये हमारे आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान होता है एम आर ओमेगा का वर्ग, जहाँ पे एम इस वस्तु का द्रव्यमान है और बच्चों ये हमारा क्या है, आर जो है इसकी वृत्तीय पथ की बच्चों त्रिज्या है और ओमेगा क्या है बच्चों, इसका कोणीय वेग है। तो इस प्रकार से बच्चों इतना अभिकेंद्र बल आवश्यक होता है। तो बच्चों अगर वस्तु पर उसकी गति की दिशा के लंबवत केंद्र की ओर इस प्रकार से कोई जो बच्चों हमारा बल लग रहा है, बच्चों ये कोई भी प्रकार का बल हो सकता है, चाहे वो घर्षण बल हो या अभिलंब बल या गुरुत्वाकर्षण बल। बच्चों किसी भी प्रकार का बल हो अगर उससे जो है इस प्रकार से इसके गति की दिशा के अभिलंबवत इस प्रकार से लग रहा है बच्चों, तो उससे जो है हमें वृत्तीय पथ पर गति के लिए, वस्तु के वृत्तीय पथ पर गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त होगा। अगर बच्चों ये आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त नहीं होता है तो बच्चों वो वृत्तीय पथ पर गति नहीं कर पाएगा और बच्चों वृत्तीय पथ से अलग गति करने लगेगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक क्षैतिज लंबी पट्टी बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर क्षैतिज लंबी पट्टी है, जहां पे बच्चों इसके सिरे से एल दूरी पर कोई वस्तु रखी है। बच्चों मान लीजिए एल दूरी पर ये कोई वस्तु रखी है बच्चों, जिसका द्रव्यमान जो है ये एम है इस प्रकार से। तो बच्चों ये जो है ये हमारा स्थिर किनारा मान सकते हैं बच्चों। इसके परितः जो है अगर हम इस क्षण को घुमाएंगे तो बच्चों इस प्रकार से बच्चों ये हमारी वस्तु जो है वृत्तीय पथ पर बच्चों गति करेगी, जिसकी त्रिज्या एल होगी बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं कि ये जो इसको वृत्तीय पथ पर गति के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होता है वो बच्चों कोणीय वेग पर निर्भर करता है। यानी जैसे जैसे अगर हम कोणीय वेग बढ़ाते जाएं तो आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान बढ़ता जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान और त्रिज्या का मान नियत है। तो बच्चों ये आवश्यक अभिकेंद्र बल यहाँ पर जो है पट्टी और वस्तु के बीच में जो घर्षण बल है बच्चों उससे प्राप्त हो रहा है इस प्रकार से। तो घर्षण बल इस तरफ बच्चों इस तरीके से केंद्र की ओर लग रहा है बच्चों यहाँ पर। तो घर्षण बल का एक अधिकतम संभव मान ही है बच्चों। तो एक अधिकतम, एक सीमा तक ही घर्षण बल जो है आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर सकता है, उसके बाद नहीं प्रदान कर सकता है। तो बच्चों हम जैसे जैसे ओमेगा का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये हमारा आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान बढ़ता जाएगा। तो ये बच्चों ये जो घर्षण बल लग रहा था उसका मान बढ़ता जाएगा। तो अंत में बच्चों एक अधिकतम घर्षण बल तक बढ़ेगा। उसके बाद भी अगर हम कोणीय वेग का मान बढ़ाते हैं बच्चों तो आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान और बढ़ेगा। तो बच्चों इसके बाद ये घर्षण बल उसके आवश्यक अभिकेंद्र बल की पूर्ति नहीं कर पाएगा और ये वस्तु जो है पट्टी पर फिसलने लगेगी बच्चों, और वृत्तीय पथ पर गति नहीं कर पाएगी, तो ये फिसलने लगेगी बाहर की ओर। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि जब ये हमारा अधिकतम घर्षण बल लग रहा होगा उस समय जो है अगर ये फिसले ना तो उस समय हमारे कोणीय वेग का मान अधिकतम होगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम घर्षण बल के अगर हम अधिकतम मान को ले ले तो उस समय जो हमारा अभिकेंद्र बल होगा वो भी अधिकतम होगा, एम आर ओमेगा का वर्ग, और ये कोणीय वेग अधिकतम होगा यहाँ पर। तो चलिए बच्चों इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम घर्षण बल का मान होता है बच्चों घर्षण गुणांक म्यू और अभिलंब बल बच्चों एन। तो यहाँ पर बच्चों अभिलंब बल कितना होगा, तो बच्चों ये हमारा इस प्रकार से क्षैतिज पट्टी है, तो क्षैतिज पट्टी में इस प्रकार से ये हमारी वस्तु है, तो इस पर बच्चों नीचे की ओर इस प्रकार से बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल mg लग रहा होगा। तो बच्चों पट्टी के द्वारा इतना ही अभिलंब बल ऊपर की ओर लगाया जाएगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में जो ये संतुलित है इसलिए बच्चों ये दोनों बल आपस में समान होंगे। तो यहाँ से म्यू गुणे एन, यानी एन की जगह बच्चों हम mg कह सकते हैं इस प्रकार से। और ये m और r जो बच्चों त्रिज्या है, त्रिज्या बच्चों l के बराबर है, और ये ओमेगा हमारा अधिकतम बच्चों मान है, ओमेगा का वर्ग। तो बच्चों m से m कट जाएगा और ओमेगा का वर्ग बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा म्यू जी भागे एल। तो यहाँ से बच्चों वर्गमूल ले लेंगे तो ओमेगा जो है इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल म्यू जी भागे एल। तो बच्चों ये हमारा अधिकतम कोणीय वेग है, जिससे अगर घुमाया जाए तो ये वस्तु जो है पट्टी पर फिसलेगी नहीं। अगर इससे अधिक कोणीय वेग से घुमा दिया जाएगा तो आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान बढ़ जाएगा और ये अब ये घर्षण बल द्वारा पूर्ति नहीं हो पाएगी।
तो बच्चों वो वृत्ति पथ से फिसलने लगेगा और वो वृत्ति पथ पर गति नहीं कर पाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।